अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर के अंदर जो गुस्सा है वो इलेक्शन डे पर बैलेट बॉक्स के अंदर निकलने जा रहा है। लेकिन उस गुस्से का आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लॉयर है शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने एक मुख्तलिफ अंदाज में निकाला। शेर अफजल मरवत साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अफनानुल्लाह साहब जो हैं, जो कि मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरहूम के बेटे हैं, वो आज एक्सप्रेस न्यूज़ पर जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में शरीक थे दोनों, और स्टूडियो के अंदर दोनों गेस्ट मौजूद थे। तो इस दौरान ये हुआ जनाब के ब्रेक से पहले ही, पहले सेगमेंट के दौरान इन्हीं दोनों के दरमियान नोक झोंक शुरू हो चुकी थी। अफनानुल्लाह साहब ने, चूँकि वो ज़रा ज़्यादा एक लूज़ लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत जो है मेरे ख्याल से ऐसे अल्फाज का चुनाव करते हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर, के बड़ा जो मुतनाज़ा होता है। यही वजह है कि जब मैं टॉक शो करता था, चूँकि अब मैं न्यूज़ शो करता हूँ, जब मैं टॉक शो करता था तो अफनानुल्लाह साहब के साथ बैठने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सर क़यादत जो है वो आ रही होती थी, वो उनके साथ बैठने से इनकार कर देते थे कि अफनानुल्लाह को जो है वो बात करने का तरीका नहीं आता, वो बदतमीज़ी करता है, इसलिए हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत एग्रेसिव किस्म के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जिनमें आलिया हमज़ा जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बोलती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो तक आलिया हमज़ा तक जो है वो अफनानुल्लाह के साथ बैठने को तैयार नहीं होती थी। वो कहती थी मैं किसी के साथ बैठ जाऊँगी, लेकिन अफनानुल्लाह के साथ नहीं बैठूँगी, वो बड़ी बदतमीज़ी करते हैं। तो अफनानुल्लाह साहब के साथ आज शेर अफजल मरवत साहब थे, तो मरवत साहब भी ज़रा गुस्से के पूरे बराबर हैं जनाब। तो आज मुकाबला बड़ा टफ था। यानी मुकाबला से मुराद, मेरी कोई टॉक शो में मुकाबला तो नहीं होता, आर्गूमेंट्स होते दोनों दोनों साइड्स के, लेकिन दोनों तरफ बड़े जज्बाती लोग बैठे हुए थे। हुआ ये जनाब के पहले सेगमेंट के अंदर ही अफनानुल्लाह साहब ने कह दिया इमरान खान को कि ये यहूदी एजेंट है। उस पर शेर अफजल मरवत जो है वो रेस हो गए, और जब ब्रेक हुई तो ब्रेक के दौरान जब इसी पे शेर अफजल मरवत ने बात को कंटिन्यू किया, उन्होंने कहा जी आपने कैसे कह दिया, यहूदी एजेंट कह दिया। इस पर जब बहस स्टार्ट हुई दोनों के आपस में, तो अफनानुल्लाह साहब ने गाली दे दी इमरान खान साहब को, जिस पे ये हुआ कि शेर अफजल मरवत ने उन्हें गिरबान से पकड़ लिया, और दोनों खड़े हो गए और गिरबान से पकड़ लिया उन्हें, और उन्हें एक दो मुक्के और लातें जो है वो रसीद कर दी। और स्टूडियो के अंदर ठीक ठाक जो है वो एक रेसलिंग का माहौल बन गया, और शेर अफजल मरवत ने ठीक ठाक हाथ और पाँव चलाए अफनानुल्लाह के ऊपर। अफनानुल्लाह ने भी आगे से जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है शेर अफजल मरवत ज़्यादा दराज कद हैं, तो वो उन्होंने इस सूरत हाल का एडवांटेज लिया। और बाद में ये हुआ कि जावेद चौधरी साहब जब सेकंड सेगमेंट में वापस आए, तो उन्होंने शेर अफजल मरवत को शो से जाने के लिए कह दिया कि आप मेहरबानी करके स्टूडियो छोड़ दें, ताकि मज़ीद यहाँ पे बदमज़गी ना हो। तो चूंकि उनकी तरफ से अटैक जो है वो इनिशिएट किया गया था, तो शेर अफजल मरवत को मैं सुन रहा था कुछ देर पहले, वो ये कह रहे थे, वो कहते ये गाली अगर मुझे दी होती अफनानुल्लाह ने, तो मैं शायद बर्दाश्त कर देता, लेकिन चूंकि उस इमरान खान को गाली दी है कि जिसे ना सिर्फ अपना लीडर बल्कि मैं अपना पीर मानता हूँ, अपना पीर व मुर्शद मानता हूँ, तो उसे गाली देना जो है वो मेरे लिए बिल्कुल भी गवारा नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं था। तो इसलिए अपने तमाम तर कंट्रोल जो है मैं खो बैठा, और मैंने अफनानुल्लाह के ऊपर वो हमला कर दिया, और वो किया जो कि मुझे करना चाहिए था। और इस पे उन्होंने बड़ा एग्रेसिवली आज रिस्पॉन्ड किया। मेरे ख्याल से मामला इस नहज तक जाने ही नहीं चाहिए, किसी को यहूदी एजेंट कहना या किसी को इस तरह से बुरे अलकाबात से पुकारना। आप पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आप एक दूसरे के बारे में शाइस्ता ज़ुबान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलग बात होती है कि शो के बाद वाह वाह होती है बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई आपने तो आज बखिए उधेड़ के रख दिए फ़लाँ पार्टी के लीडर के। तो इसलिए उसमें आके हमारे कुछ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं टॉक शोज़ के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो बिल्कुल कुछ हदूद और क़यूद जो है वो उन्हें क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ जिसका अंजाम जो है वो बड़ा ही मेरे ख्याल से नाखुशगवार था और बड़ा नामुनासिब था। बहरहाल एक चीज़ हो गई। शेर अफजल मरवत साहब इसे अपना हक समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब का वोटर सपोर्टर, वो भी उनके इस एक्ट को सपोर्ट करा। वो कह रहे कि खान साहब के बारे में जो बुरी बात करेगा उसके साथ यही जुल्म करेंगे। इससे पहले भी जावेद चौधरी साहब के शो के ऊपर आपको याद है कि लड़ाई एक हो चुकी है, जब फिरदौस आशिक वान साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब के दरमियान लड़ाई हुई थी। उस वक्त भी ब्रेक के दौरान लड़ाई हुई थी, और फिरदौस आशिक वान साहिबा ने कादिर मंदोखेल साहब को एक थप्पड़ रसीद कर दिया था, एक थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद कादिर मंदोखेल साहब वहाँ से फिर चले गए थे शो छोड़ के। तो अब जनाब आज भी ये हुआ कि जब अटैक किया शेर अफजल मरवत ने, तो फिर बाद में शेर अफजल मरवत को स्टूडियो से जाने का कह दिया गया। तो ये जो मैं बात करता हूँ नाज़रीन, ये वो एंगर है, ये वो गुस्सा है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है। ये गुस्सा जो है मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का, वो कहीं और निकाल नहीं सकता, और मैं नहीं चाहता, मेरी बिल्कुल भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी, मैं इस एक्ट को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करता। चूँकि अगर ये गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने सड़कों पर आके निकालना शुरू कर दिया, तो उसका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुफाद में ये नहीं होगा, और ना उनके अपने मुफाद में होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये वोटर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का जो सपोर्टर है,
वो अपने इस गुस्से को संभाल के रखे हुए है, और जिस दिन पाकिस्तान में वोट पड़ेंगे वो अपना गुस्सा जाके बैलेट बॉक्स के अंदर बल्ले के ऊपर जो है, क्योंकि वो नारा लगता है, तो इसलिए मेरी बात कहीं हो चलेगी, शेर या तीर की बात नहीं है। तो वो अपना जो गुस्से में आके बल्ले के ऊपर मोर लगा के वो अपना जो गुस्सा है, जो अपना एंगर है, वो निकालेगा सारा। तो उसके पास ऑप्शन एक रह ही यही गया। इसीलिए पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो मुझे डेमोक्रेसी की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो अपना रिवेंज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान साहब इंतखाबात के अंदर नहीं होंगे, तो वो रिवेंज जो है वो उन्हें इतना मज़ा रिवेंज का नहीं आएगा। चूँकि इस हवाले से चीज़ें तय हो चुकी हैं जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से खबर दे रहा हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को इंतखाबात नहीं लड़ने दिया जाएगा। कल भी मैंने इस पर बात की थी, मैं आज दोबारा बात करूँ। आज शोएब शाहीन साहब ने जो मैंने कल आर्गूमेंट एक रखा था आपके सामने, उसे आज उन्होंने एंडोर्स किया है कि इमरान खान साहब को जो अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है, उसका मकसद कोई और नहीं, उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि जल्द चूँकि शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल के अंदर है, तो जल्द अज जल्द जो है वो जो साइफर केस है, इसे अपने इंजाम तक पहुंचा के इसे कंक्लूड करके इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को एक और केस में सज़ा सुनानी है, और फिर इसमें सज़ा सस्पेंड भी नहीं करनी, और इसमें खान साहब जो हैं वो फिर डिस्क्वालीफाइड होंगे, इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। और वैसे मकसद भी यही है कि इंतखाबात से पहले इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना, इंतखाबात तक बल्कि जेल से बाहर नहीं आने देना, पब्लिक के सामने इमरान खान की एक तस्वीर भी ना आए। जिस तरह से आपने कहा देखा ना, जब शिफ्ट कर रहे थे अटक से अडयाला जेल, तो किस तरह लोगों ने फूल फेंके, किस तरह वो जेल के अंदर बख्तरबंद गाड़ी के अंदर से एक बड़ी ब्लर्ड सी एक तस्वीर आ रही है, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो वो देखें जी हमारा लीडर जा रहा है जी। तो कोशिश तो यही है, आइडिया तो यही है कि इमरान खान की एक तस्वीर भी, एक इमेज भी, एक वीडियो भी, एक झलक भी जो है वो उनके वोटर सपोर्टर के सामने ना जा सके, ताकि वो उन्हें भूल जाए। तो लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं इस पर बात काफ़ी कर चुका हूँ पहले भी, मज़ीद मुझे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, इस पर ज़्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है कि लीडरों को इस तरह जेलों में रख के आप उनको गैर मकबूल नहीं कर सकते, लोगों ने भूलते नहीं, लोगों से आप उनके जहनों से निकाल नहीं सकते, दिलों से निकाल नहीं सकते, बल्कि उनके दिलों में मोहब्बत अपने लीडर के लिए मजीद बढ़ती है, चाहे वो कोई भी लीडर हो, इमरान खान हो या जो मर्जी लीडर हो। तो ये तो एक बड़ा स्टेटेड एक प्रिंसिपल है। बाकी आज शेर अफजल मरवत साहब लगता है बड़ी फॉर्म में, मुझे उन्हीं के ऊपर दोबारा बात करनी पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी के रुकन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, बाय द वे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्पोक्स पर्सन की कमेटी है उसमें इजाफा कर दिया गया है, और तर्जुमान पहले थे जनाब ये लॉयर जो हैं शोएब शाहीन साहब थे, और इसके अलावा जो दूसरे लॉयर थे जो हसन साहब, मेरे जहन से नाम उनका उतर गया है, वो इसके जिनकी जो फवाद के भाई हैं रऊफ़ हसन साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन थे, सेक्रेटरी इत्तलात हैं। तो अब जनाब अली मोहम्मद खान का और बैरिस्टर गौहर अली खान का भी इजाफा कर दिया गया, उन्हें भी पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान जो है मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब PTI के अंदर जो एक लड़ाई है वकला की, वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि जब बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिता के दिए थे, खा वो पंजाब के अंदर खा वो 63A के ऊपर इंटरप्रटेशन हो, खा वो पंजाब के अंदर मामला हो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के वाले से जो इरशाद के ख़त का मामला हो, हाँ वो मामला हो 63A की डेफिनेशन का, खा वो मामला हो पंजाब के अंदर जो स्पेशल सीट्स थी उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दिलवाने के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के मैटर्स थे जिन पे रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अली ज़फ़र बड़े कामयाब जा रहे थे, लेकिन अली ज़फ़र तहरीक इंसाफ के सेनेटर होने के बावजूद हमें इस वक्त वो लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसके अंदर, लीगल टीम के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर जो कि बड़े अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड रहे, हामिद खान साहब इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडिंग जो है वो लॉयर्स के अंदर से हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। मलिका बुखारी साहब होती थी, वो छोड़ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत थी वो भी कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन अब जो है एक नई पोत जो है लॉयर्स की वो सामने आई, जिसमें नईम हैदर पंजुता हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, शोएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी रिप्रेजेंट नहीं किया, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम के कभी मेंबर नहीं रहे, वो सामने आ गए। और उस पर आज शोएब शाहीन साहब ने, चूँकि अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनसे सवाल हुआ था कि शेर अफजल मरवत के बारे में, तो उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत साहब जो है इमरान खान के वकील नहीं हैं। तो उस पर शेर अफजल मरवत ने फिर बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा, उन्होंने कहा कि जो शोएब शाहीन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम के अंदर एक गद्दार बैठा हुआ है। ये आज से 2-3 साल पहले तक तो प्राइड लेता था एजेंसीज़ के साथ ताल्लुकात का, आज वो शोएब शाहीन इमरान खान का वकील कैसे बना हुआ, जो जिसने एक केस भी आज तक क्रिमिनल का नहीं लड़ा, और वो तो हमेशा जो है वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल के मैटर जो है वो लेता रहा है। तो अब वो इमरान खान का किसी केस के अंदर वकील है भी नहीं, लेकिन अपने आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील कहता है, लीगल टीम के अंदर घुस गया है, कोर कमेटी के अंदर बैठ गया है। तो उन्होंने कहा कि ये शोएब शाहीन जो है उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक के अंदर
प्लांट किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुश्मनों की जानिब से, और इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ 2 लोगों की हिमायत हासिल है। तो उस पर फिर शुएब शाहीन ने भी रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी ये उनकी ज़ाती राय है, मैं इस पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन की जानिब से जवाब इस पर आया कि भाई शुएब शाहीन हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर है, उनकी खिदमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए वो बड़ी उनको कदर की निगाह से देखा जाता है, और शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ है वो उनका ज़ाती मौक़िफ़ है। तो बड़े जज्बाती शेर अफजल मरवत आज इन्होंने अफनानुल्लाह पे भी अपनों यानी परायों पे भी अटैक कर दिया, अपनों पे भी अटैक कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के अंदर बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से ख्वाजा हारिस साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की वकालत जो है वो नैब केस के अंदर वो पहले छोड़ दी थी। बाद में कुछ मजीद 1-2 केसेस के अंदर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हायर किया गया, लेकिन वो भी ये जो नंबर बनाने की गेम है PTI के लॉयर्स के अंदर, वो भी इससे खुश नहीं थे, बड़े इससे अनकम्फर्टेबल थे। बाकी इसके अलावा कल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फैज़ाबाद धरना केस की फिर से समाअत होने जा रही है। नैब के बाद पैमरा ने भी जो है अपनी जो एतराज़ात थे, यानी उनकी भी जो नज़रसानी दरख्वास्त थी वो उन्होंने वापस ले ली है। और ये सारे मामला थे। बाकी मियाँ साहब के पाकिस्तान आने के बारे से वही एक गैर यकीनी मौजूद है कि वो पाकिस्तान शायद नहीं आएंगे, चूँकि उन्हें अब नज़र आने लग गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के नहीं बनने जा रहे। PMLN की तरफ से जिसने बनना हुआ तो वो शहबाज शरीफ बनेंगे। तो मियाँ साहब को जब यकीन हो गया कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। और सरफराज भुगटी की तरफ से जो बयान आ चुका है कि एयरपोर्ट आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से उनके आने के प्लान जो है वो मज़ीद ज़रा तज़ब्ज़ब का शिकार है, मज़ीद मुतज़ल्ज़ल हो चुके हैं। देखते हैं कि इस बारे से क्या फ़ैसला होता है। आज की इस वीडियो में समर अब्बास की जानिब से इतना ही। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में इतना, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।